जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय से नारदगंज वाले। हम मैथ तो बहुत पढ़ा है, नाइन्थ मतलब मान के चलिए कि प्री नर्सरी से लेके जनरल कंपटीशन तक का मैथ ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा, ऑफलाइन में भी क्या ऑनलाइन में भी आप देख रहे हैं कि आईएससी का मैथ पढ़ा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को हम ऐसा देखे हैं कि मतलब मार्केट जब गया तो कोई सामान खरीदते वक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, 1 2 3 सामान में। बाय द वे अगर आप केजी के हिसाब से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बेइज्जती फील होता है अगर कोई आपसे पूछ दिया, ठीक है, कि 1 किलो चने का दाम इतना है, आप 50 ग्राम का दाम बताइए। या पूछ देगा कि अच्छा 1 किलो चीनी का दाम इतना है तो 10 ग्राम का दाम बताइए। अब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं बताते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि आप क्या पढ़े लिखे हैं। लेकिन बहुत ईजी बात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ये बताना बहुत टफ वाली बात नहीं है। लेकिन मेन होता है कि आपको कभी बताया नहीं गया, अब बचपन से ही बस वो सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो किताब में लिखा हुआ, कभी प्रैक्टिकल नॉलेज जानने की कोशिश नहीं की है। अब जैसे प्रैक्टिकल क्या, आप मान लो दुकान गए हैं, 60 रुपये केजी चीनी है और आपसे कहा गया कि 100 ग्राम चीनी लीजिए, तो आपको पता नहीं, बस दुकान से पूछिएगा, दुकानदार वाले से, वो जो बोलेगा वो आप पैसा दे दीजिएगा। जबकि आज हम जो बताने वाले हैं, आप एक चना का दाम निकाल लीजिएगा, एक वो अगर चना गिरता है ना तो उसका भी दाम निकाल लीजिएगा, क्योंकि कॉमर्स में यही चलता है कि एक चना अगर दिन भर में 1000 बार गिर गया तो उसको कितना नुकसान हो जाएगा, यही हम सिखाने वाले हैं। पढ़ तो बहुत जाता है, क्योंकि किताबी ज्ञान आप लोग हासिल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज इधर उधर जो यूज होता है वो नहीं जानता। स्टूडेंट पढ़ जाता है, लेकिन अगर बैंक में गया, थोड़ा सा फॉर्म भरने की बारी आ गया, तुरंत हाथ कँपने लगता है। तो ये सब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आपको बाहरी दुनिया में सीखना है। तो बकवास को बंद करते हैं और डायरेक्ट समझाना शुरू करते हैं कि आज हम बताने क्या हैं। देखिए, जैसे आपको पहले ये तो मालूम होगा कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि 1 किग्रा, 1 किलो, बोली चाली में 1 किलो बोलते हैं, 1 किलोग्राम, तो 1 किलो मतलब होता है 1000 ग्राम। अगर कोई कहे आधा किलो तो आप जानते हैं उसका आधा 500 ग्राम। अगर कोई कहे 1 पाव तो आप जानते हैं उसका भी आधा 250 ग्राम। अगर कोई कहे आधा पाव तो आप जानते हैं 125 ग्राम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और आप निकाल लीजिएगा, इस तरह की चीज़ में आप निकाल लेंगे। जैसे कोई कह दे कि 40 रुपया केजी, मान लिया जाए कोई चीज़ है 40 रुपया केजी, चलो ना यार हम मान लेते हैं चीनी है, हालांकि है ही नहीं, है तो इससे भी महंगा, हम मान लेते हैं 40 रुपया केजी चीनी है। तो 40 रुपया केजी अगर चीनी है और पूछ दे कि आधा किलो के दाम बताओ, तुरंत बता दीजिएगा 20 रुपया। 1 पाव के दाम बताओ, तुरंत बता दोगे 10 रुपया। आधा पाव के दाम बताओ, तुरंत बता दोगे 5 रुपया। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होता है जब आपसे 50 ग्राम, ऐसा 1 मिनट, प्रॉब्लम तब होता है जब आपसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम पूछ लिया जाता है। तो आज हम 1 ग्राम चीनी का दाम निकालने के लिए आपको सिखाने वाले हैं। यहाँ बने रहिएगा, ठीक है। कोई एडिटिंग वीडियो में नहीं होने वाला है, जो है हम आपके सामने हैं, किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं। देखो हम समझाने वाले हैं, फिर तो बिना लिखले आपको बताना होगा। 1 किलो, ठीक है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है तो 1 किलो से फिर आते हैं 100 ग्राम। सही से और सही से और सही से देखो, 1 किलो मतलब होता है 1000 ग्राम, उस पर आए फिर 100 ग्राम, फिर आए 10 ग्राम, फिर आए 1 ग्राम। ये जो देख रहे हैं ग्राम है, ग्राम है, ग्राम है, ग्राम है। 1 किलो से अगर 100 ग्राम पे आना तो नहीं लग रहा है कि 1 जीरो ख़त्म। 100 ग्राम से अगर 10 ग्राम पे आते 1 जीरो और ख़त्म। 10 ग्राम से 1 ग्राम पे आते 1 जीरो और ख़त्म। और जीरो ख़त्म होता कैसे है? जीरो अगर ख़त्म होता है, जैसे मान लो कि 1000 ग्राम है और 1000 ग्राम से हमको अगर 100 ग्राम चाहिए तो 10 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तभी ना हमको मिलेगा 100 ग्राम। और अगर 100 ग्राम से 10 ग्राम चाहिए तो फिर 10 से भागा दे दो, तभी नहीं मिलेगा 10 ग्राम। और अगर 10 ग्राम से 1 ग्राम चाहिए तो फिर 10 से भागा दे दो, तभी नहीं मिलेगा 1 ग्राम।
बस इतने लिखना था और नहीं। और अगर लिखित हमको करना ही रहता तो हम आते क्यों पढ़ाने के लिए। अब ज़रा समझो, अब सिर्फ थोड़ा सा भाव लिखेंगे और आपको बताना ही देख कर। बस मान लो कि जो चीज़ अभी पूछे थे 40 रुपये kg चीनी है। बहुत सारा बतरो यार, बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं, तकरीबन मान के चलो कि 90% स्टूडेंट इन सब चीज़ों से हिचकिचाता है। और अगर कोई पूछ दिया तो डायरेक्ट ये बात हो गया है, ये सब जरूरत हमारा कि दुकान खोलना है। अरे कैसे बात कर रहे हो यार, आपको दुकान नहीं खोलना है, लेकिन आप दुकान तो जाओगे। दुकान वाले आपसे ठग लिए तो ऐसे तो ठगेंगे नहीं, लेकिन अगर ठग लिया तो तुम क्या कर लोगे। अगर आपसे दिन भर में आपका हुआ 4 रुपया, मान लो 5 रुपया 5 रुपया 10 पैसा हुआ और आपसे 6 रुपया ले लिया, दिन भर में वो 100 ग्राहक को ऐसे ले लिया तो उसको 100 रुपया का फ़ायदा हो जाएगा। और आप अगर 100 बार ऐसे करेंगे तो आपका 100 रुपया का नुकसान हो जाएगा। इसलिए सीखिए, आपको दान करना, दान कर दीजिए 10 रुपया, लेकिन कम से कम सीख तो लो कि आप नुकसान कर रहे हैं। क्यों हम ही बोलेंगे कि नहीं भाई हम क्यों देंगे ज़्यादा, हम ही छोड़ देंगे, हम ही को छोड़ दीजिए। देखिए करना क्या है कि अगर 40 रुपया kg कोई दाम है और आपसे 1 ग्राम भी कोई पूछेगा नहीं तो निकाल दीजिएगा, पूरा पेशेंस के साथ देखना। 40 रुपया kg चीनी है और कुछ भी पूछे, ठीक है, 40 रुपया kg चीनी है, मतलब 1 किलो के दाम है 40 रुपया, तुम तुरंत कूद जाओ 100 ग्राम पे, तो फटाक दबर बिना सोचे समझे। कैसे? 40 रुपया किलो है तो 100 ग्राम में आने के लिए आप 10 से भागा दे दीजिए, 10 से भागा दे, तुरंत हो जाएगा 4 रुपया। मतलब पता चल गया कि 100 ग्राम के दाम कितना, 4 रुपया। अब अगर 100 ग्राम के दाम 4 रुपया तो 50 ग्राम के दाम 2 रुपया और 25 ग्राम के दाम 1 रुपया। अच्छा, ये तो 25 ग्राम निकल के 1 ग्राम कैसे निकालेंगे वो बताइए। आते हैं उस पर भी देखिए, उस पर भी आते हैं, वो भी देखिए। देखिए अगर 40 रुपया किलो है तो पहले 100 ग्राम के दाम कितना बताएं, 4 रुपया। अब 4 रुपया में 4 रुपया 10 से आप भागा नहीं दे सकते, तो 4 रुपया मतलब बोलिएगा ना 400 पैसा। 4 रुपया मतलब 400 पैसा, 400 पैसा, 400 पैसा। अब देखो 100 ग्राम के दाम 400 पैसा, तो 100 ग्राम से अगर 10 ग्राम आना है तो फिर उसमें 10 से भागा दो। अभी 10 से भागा देंगे तो एगो जीरो कट जाएगा, अभी बचेगा कई पैसा, 40 पैसा। मतलब 10 ग्राम के दाम हो गया 40 पैसा। अब अगर 10 ग्राम से 1 ग्राम पे जाना है, 10 ग्राम, तो फिर 10 पैसा से भागा दो, मतलब कई पैसा, 4 पैसा। अब ज़रा सोचो कि 40 रुपया किलो चीनी था और अब 1 ग्राम के दाम कितना बता दिए, 4 पैसा। 1 ग्राम के दाम कितना हो गया, 4 पैसा। कोई दिक्कत? अब अगर 2 ग्राम के कहे तो निकाल दीजिएगा 8 पैसा। 3 ग्राम चीनी के दाम कहे तो 12 पैसा। अरे क्योंकि अगर 1 ग्राम का निकलिए गया है 4 पैसा, 1 ग्राम के 4 पैसा, तो बोलो भाई 1 ग्राम के 4 पैसा तो 5 ग्राम के, तो 1 ग्राम के 4 पैसा तो 5 ग्राम के गुना कर दो, बस इतना ही काफ़ी। फिर भी अगर आपको डाउट लगे और ज़्यादा, जैसे देखो पहले मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि जोर बहुआ 20 रुपया किलो, मान लो 20 रुपया किलो आलू है, 20 रुपया kg आलू है, मान लेते हैं 20 रुपया kg आलू है सपोज दैट, और एगो छोटा सा आलू गिर गया तो उससे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कई रुपया का नुकसान हुआ। अब वो वजन पे डिपेंड करता है। कोई कहेगा 10 ग्राम के तो आलू है, अरे 5 ग्राम के, 2 ग्राम के भी आलू है ना, तो नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, जानना ये है। कितना हुआ वो ज़रा चेक करते। 20 रुपया किलो मतलब 20 रुपया में 1 किलो, तो तुरंत निकालो 100 ग्राम के दाम। 1 किलो से 100 ग्राम निकालने के लिए तुरंत 10 से भागा दो, 2 रुपया। 100 ग्राम के दाम कितना हो गया, 2 रुपया। 2 रुपया, ये तो 10 से छोटा है तो इसको 2 रुपया के 200 पैसा बना दो। 10 से छोटा था इसलिए 200 पैसा। अब 100 ग्राम के दाम 200 पैसा, तो 10 ग्राम के तुरंत निकालो, फिर 10 से भागा दो। 10 ग्राम के दाम कैसा, तो 20 पैसा। 1 ग्राम के दाम फिर 10 से भागा दो, 2 पैसा। 1 ग्राम के दाम कितना हो गया, 2 पैसा। मतलब 1 ग्राम आलू के भी दाम निकाल लोगे। सीक्वेंस समझ रहे हैं कि 1 किलो से पहले 100 ग्राम निकालना, 100 ग्राम से फिर 10 ग्राम निकालना, 10 ग्राम से 1 ग्राम। 1 किलो के अगर पता है तो 100 ग्राम के निकालने के लिए 10 से भागा दो, फिर 100 ग्राम से 10 ग्राम निकाले, फिर 10 से भागा दो, फिर 10 ग्राम से 1 ग्राम निकाले, फिर 10 से भागा दो। मतलब आपको 10 से भागा देना, आप 1 ग्राम तक पहुंच जाएगा। और जब 1 ग्राम के निकल गया तो कितनों ग्राम के कहे ने आप निकाल लोगे। जैसे मान लीजिए ठीक है, हम हर चीज़ मानकर बना रहे हैं, कोई एक्यूरेट नहीं है कि यही दाम होवे करेगा। चना का दाम सपोज दैट 80 रुपया kg है, चलो 80 ने हम और सस्ता मान लेते हैं, चने का दाम 80 मानते हैं,
ऐसे 80 नहीं मानते हैं और सस्ता मान लेते हैं। चना का दाम 40 रुपया पर केजी है। अब 40 रुपया पर केजी है। अब 3-4 को चना अगर गिर गया, 3-4 चना गिर गया, मतलब मान के चलो कि 3 ग्राम चना गिर गया, तो 3 ग्राम चना का दाम कितना होगा। अब 3 ग्राम के दाम कैसे निकालें, तो 3 ग्राम के नहीं निकालना, 1 किलो के दे ले है ना, 1 किलो से तुरंत निकालो 100 ग्राम, मतलब 10 से भागा दो, तुरंत 100 ग्राम निकालो, तो 10 से भागा दिए तो 100 ग्राम के हो गया 4 रुपया। और 4 रुपया एकरा में 10 से कैसे भागा देंगे भाई, 4 रुपया हम 10 से भागा नहीं पड़ेगा, भागा यार 400 पैसा बनाओ, ये समझो कि अब 400 को जी हो गया पैसा, मतलब 100 ग्राम के दाम 400 पैसा। तो फिर तुरंत निकालो 10 ग्राम के, 10 ग्राम के कितना, ऐसे काहे कर रहे हैं, सीखो तो सही से, चाहे तो हम 1 ग्राम निकाल दें, लेकिन नहीं, पहले निकालो 10 ग्राम के, 10 से भागा देके, 10 से भागा देंगे तो निकलेगा 40 पैसा, मतलब 10 ग्राम के दाम कितना हो गया 40 पैसा। अब 10 ग्राम के अगर 40 पैसा तो 1 ग्राम के दाम कई पैसा 40 पैसा। अब सोचो कि अगर 1 ग्राम के दाम 4 पैसा, 1 ग्राम के दाम 4 पैसा, तो 3 ग्राम के दाम कितना पैसा, 4 12 पैसा। समझे निकालना कैसे, 1 किलो से निकालना 100 ग्राम निकाल लेना, 10 से भागा देके 100 ग्राम के दाम कुछ तो निकल जाएगा ना। अब उसमें फिर 10 से भागा देना है, अगर नहीं पड़ेगा तो अरे पैसा में बदल दो, तब तो हो जाएगा ना। जैसे 2 रुपया, 2 रुपया हम 10 से भागा कैसे देंगे सर, 200 पैसा तो है, 200 पैसा हम 10 से भागा दो, 10 ग्राम के निकल जाएगा, उसमें 10 से भागा तो 1 ग्राम के निकल जाएगा। और हम तो उतना कर वो नहीं करते, हम तो और आसानी, देखो हम तो बहुत आसान कर देते हैं। मान लो कि 10 रुपया किलो, 10 रुपया नहीं, मान लेते हैं कि 30 रुपया किलो, 30 रुपया किलो कोई दाल है, तो 30 रुपया किलो से हम तुरंत खाली 100 ग्राम निकालते हैं। 30 रुपया किलो दाल है तो 100 ग्राम के दाम कितना होगा, इतना मेहनत ही नहीं करना है, तुरंत पूरा 10 से भागा दो तो 100 ग्राम के दाम हो जाएगा 3 रुपया। अब अगर 100 ग्राम के निकल गया है ना 3 रुपया, तो 100 ग्राम के दाम 3 रुपया, मतलब बोलो ना कि 3 रुपया नहीं, मतलब 300 पैसा। अब 100 ग्राम के 300 पैसा, तो हम 10 ग्राम तो निकालबो नहीं करते, हम डायरेक्ट 1 ग्राम निकाल लेते हैं, हम तो डायरेक्ट 1 ग्राम निकाल लेते हैं। कैसे, 100 ग्राम 300 पैसा, तो 1 ग्राम निकालने को कोची करेंगे, अब ये 10 से भागा नहीं देंगे, 100 ग्राम से डायरेक्ट 1 ग्राम आ रहे हैं, मतलब दोनों जीरो उड़ा देंगे, तो हम डायरेक्ट 100 से भागा दे देते हैं, पता चलता है 1 ग्राम के दाम कई पैसा, 3 पैसा, डायरेक्ट 1 ग्राम हम निकाल लेते हैं। लेकिन जिसको 1 ग्राम नहीं चाहिए, उसको 10 ग्राम चाहिए, तो उसके लिए समझा रहे हैं कि 100 ग्राम से 10 ग्राम आना है तो 10 से भागा दो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको किलो से ग्राम निकालने के लिए आ गया होगा, ठीक है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम का आप दाम निकालने सीख गए होंगे। अब रहा बात की मन है, तो वो तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू, ठीक है। अधिकांश स्टूडेंट को यही सब चीज़ तो नहीं मालूम होता है, ठीक है। और आप जिस समाज में रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, दुकान से, जैसे आपसे कह दिया गया कि 1 मन मने कितना होता है, तो बुतरू अकबका जाता है कि 40 किलो होता है, ठीक है। कुछ तो मालूम होना चाहिए, हम नहीं कहते कि हर चीज़ आपको मालूम हो। 1 क्विंटल मने कितना होता है, तो अकबका जाता है कि 1 क्विंटल मने कितना होता है, 100 केजी होता है। कम से कम कुछ तो मालूम हो, जैसे हमने देहाती से बिलोंग करते हैं, तो 1 पसेरी मने कितना होता है, तो 5 केजी होता है। तो ये सब चीज़ आपको नहीं कहते, ये सब चीज़ तो आपको पूछना होगा, लेकिन कम से कम किलो से ग्राम निकालने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं निकालते हैं तो ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, जब व्यवहारिक ज्ञान हमको ये भी नहीं करता है। व्यवहारिक माने क्या, व्यवहारिक ज्ञान किसको बोलते हैं, बात विचार करना। वो बात विचार करना तो हम समाज से सीखते हैं यार, उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं बोला जाए। व्यवहारिक मतलब कि हम प्रैक्टिकल लगाएं, प्रैक्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस में लाएं। अगर हम मैथ सीख रहे हैं तो मैथ को हम अप्लाई करें, यूज करें। जैसे बहुत सारे लोग को देखते हैं खेत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल निकालना, तो वो भी कभी टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और फिर से समझा दें, हम दोबारा इसको समझा देंगे और अच्छे तरीके से समझा देंगे। फिलहाल आज इतनी देर तक वीडियो को आप देखे हैं दहेज के साथ, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अगल बगल का जो भी दिक्कत आपको होता है वो बताइए कि आपको मैथ में कहाँ पे दिक्कत होता है, किस तरह प्रैक्टिकल मैथ में आपको कहाँ प्रॉब्लम, हमको बताइए। उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होता है जिसमें आपको लगता है कि ये हमको आना चाहिए, वो टॉपिक बताइएगा, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज धन्यवाद।